कोरोना के समय में बेशक देश भर की सारी फैक्ट्रियों पर ताला लग गया हो, लेकिन एनडीटीवी नामक फेक न्यूज फैक्ट्री अभी भी धड़ल्ले से चल रही है। एनडीटीवी को फेक न्यूज फैलाने में एक्सपर्ट समझा जाता है और ऐसा ही उसने भारत चीन सीमा पर जारी विवाद के मुद्दे पर भी किया है। तो दोस्तों एनडीटीवी ने 23 मई को एक खबर छापी कि भाई भारतीय सेना के कई जवानों को अगवा कर लिया है, डिटेन कर लिया है चीन के द्वारा लद्दाख से, और उसके बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया है। एनडीटीवी के सूत्र के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया कि इस सप्ताह के शुरू में लद्दाख में दोनों पक्षों के बीच हाथापाई के दौरान चीनी सैनिकों ने आईटीबीपी के हथियार छीन लिए थे, जिसे बाद में वापस सौंप दिया गया और भारतीय जवान वापस लौट आए थे। एनडीटीवी ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया, पिछले बुधवार को स्थिति बहुत अस्थिर हो गई जब भारतीय जवानों और चीनियों के बीच हाथापाई हुई और हमारे कुछ जवानों को हिरासत में ले लिया गया। एनडीटीवी के रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्षों के कमांडरों की एक सीमा बैठक के बाद स्थिति को शांत कर दिया गया। इंडिया टुडे ने भी इसी खबर को चलाने के लिए उसी तरह स्रोतों का हवाला दिया। इसके बाद भारतीय सेना को एक बयान जारी कर एनडीटीवी की इस फेक न्यूज को एक्सपोज करना पड़ा। सेना ने कहा, हमारे किसी भी सैनिक को बंदी नहीं बनाया गया। हम यह दावा करते हैं, मीडिया को ऐसी झूठी खबरें छापने से पहले देश के हित के बारे में भी सोचना चाहिए। तो क्या पहली बार एनडीटीवी चीन को बचा रहा है? जी नहीं। चीन की थ्योरी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अगर बताते हुए कोई मिले तो समझिएगा कि इस वक्त खबरों का अकाल है और सरकारों की जवाबदेही पर पर्दा डालने के लिए चीन की थ्योरी सामने लाई गई है। ऐसे कई दुश्मन आपके सामने लाए जाते रहेंगे। अभी तो 2-4 ही हैं, आगे पता चलेगा कि आपका पड़ोसी भी उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया है कोरोना या कोविड-19 के प्रसार के लिए। तो इसलिए चीन को एक नया दुश्मन बनाया गया है और बहुत देश चीन को लेकर अब बोल रहे हैं। एनडीटीवी प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है, खुद को निष्पक्ष बताने वाला मीडिया संस्थान तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके समाज को गुमराह कैसे करता है, इसकी पोल भी लगातार खुलती रहती है। ये मैं भी चाहता हूँ, ये मैं भी चाहता हूँ। You think he's so funny? कि बेंगलुरु की इस सभा में 19 साल की लड़की ने पाकिस्तान को जिंदाबाद क्या कहा, आप मंच पर देखिए कैसे घबराहट मच गई। ऐसा लगा कि धरती फट जाएगी। अमूल्या, लियोना, नरोना को कोई खींचने लगा तो कोई माइक छीनने लगा। एक पॉइंट ऐड करना है, मैं जो भी आज कर रही हूँ वो सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसका फेस बन रही हूँ मीडिया के बदौलत से, लेकिन मेरे पीछे बहुत सारे एडवाइजरी कमिटीज काम करते हैं और वो जो एडवाइसेस देते हैं कि आज स्पीच में ये बात करना है, ये पॉइंट्स है, कंटेंट टीम काम करती है, बहुत सारे सीनियर एक्टिविस्ट बात करते हैं, मेरे माँ बाप बोलते हैं कि ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, इधर जाना है, और एक बहुत बड़ा स्टूडेंट ग्रुप है जो ये सारे प्रोटेस्ट, सारे बैंगलोर स्टूडेंट्स अलायंस वो काम करें। आई एम जस्ट द फेस ऑफ इट बट दे आर वर्किंग रियल हार्ड। अचानक वहां हंगामा खड़ा हुआ। ये तस्वीर देखिए, एक लड़की आ गई, वो पोस्टर लेकर, उस पर इतना ही लिखा था कि फ्री कश्मीर, फ्री दलित, फ्री मुस्लिम। उस पोस्टर को देखते ही भगदड़ जैसी क्यों मच गई? पुलिस किसी तरह उसे बाहर ले आई और समझिए कि जान बची उस लड़की की। अरुद्रा नाम है। पुलिस के अनुसार अरुद्रा ने कोई नारे नहीं लगाए। आज के दौर में फ्री कश्मीर, फ्री दलित और फ्री मुस्लिम के स्लोगन को ऐसे पढ़ा जाएगा कि भारत से आजाद ही कर देने की मांग हो, जबकि ऐसा नहीं है। कश्मीर में 200 दिनों से इंटरनेट बंद है, उससे आजादी की फ्री करने की बात कही जाए। क्या सोचा था और क्या हो गया? इस संस्थान के खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी और निष्पक्ष पत्रकार बताने वाले लिबरल गैंग के सरगना रविश कुमार कई बार झूठ फैलाकर घिर चुके हैं। हाल ही में भी उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से 2 दिन में फेसबुक पर 2 बार फेक न्यूज शेयर किया था। दोनों ही बार फैक्ट चेक होने के चलते उनकी पोल खुल गई। एक में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में झूठ फैलाने की कोशिश की, जिसका फैक्ट चेक खुद फेसबुक ने ही कर दिया। दूसरी पोस्ट में गुजरात में वेंटिलेटर्स को लेकर झूठ फैलाया तो पीआईबी ने फैक्ट चेक कर दिया। इससे पहले एनडीटीवी ने फेक न्यूज फैलाई थी कि भूख के कारण अरुणाचल के लोग कोबरा मारकर खा रहे हैं, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एनडीटीवी के इस झूठे दावे की जमकर धज्जियां उड़ाई थी। लेकिन ये एनडीटीवी मानने को तैयार नहीं है। इनके पत्रकार भी ऐसे हैं कि वो अभी पिछले दिनों जब बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी बसें खड़ी हैं, तो वो उसने कुंभ की, जो योगी जी की सरकार में कुंभ के टाइम में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था और उन्होंने जो 500 बसें कुंभ की खड़ी थी, उन्हीं की फोटो को ट्वीट करते हैं उनके उमाशंकर सिंह जो पत्रकार हैं, वो अपने ट्विटर हैंडल से उस फोटो को शेयर करते हुए कहते हैं कि प्रियंका गांधी ने प्रवासी मजदूरों के लिए बसें भेजी। क्या सोचा था और क्या हो गया?
लेकिन ये बंधन आज का बंधन नहीं है, करण अर्जुन वाला पिछले जन्मों का बंधन है। नहीं तो चाइना में लॉन्गेस्ट ब्रिज के खुलने पर ट्रैवलर्स की एक्साइटमेंट दिखाने वाला एनडीटीवी भारत में लॉन्गेस्ट ब्रिज के खुलने पर नाविकों के अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़े ही दिखा। भारत के केबल टीवी नेटवर्क रूल 1994 के अंडर रूल नंबर 61P में लिखा है कि अगर देश में कोई आतंकवादी घटना हुई है और भारतीय फौज कोई ऑपरेशन कर रही है उसके अगेंस्ट, तो कोई भी चैनल उसका लाइव कवरेज नहीं करेगा। 4 जनवरी 2016 जब पठानकोट में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ जारी था, तब एनडीटीवी इंडिया ये बताने में व्यस्त थी कि जहां आतंकवादियों का दल है वहीं कई एयरपोर्ट भी हैं और आर्मी का दूसरा बेस भी वहीं कहीं है। गौरतलब हो कि मुठभेड़ अभी भी जारी थी। यहां तक कि एनडीटीवी ने यह भी बता दिया कि टेक्निकल एरिया में युद्ध के कौन कौन से सामान पड़े हैं, जैसे कि मिग 21, बाइसन अटैक हेलीकॉप्टर इत्यादि। हद तो तब हो गई जब फ्यूल टैंक की पोजीशन और उसका उपयोग भी बताया जाने लगा। एडिटर गिल्ड और प्रेस क्लब भले ही आपका सपोर्ट कर रहा हो रवीश जी, देश की जनता के खिलाफ है। ये मैं भी चाहता हूँ, ये मैं भी चाहता हूँ। और ये सिर्फ एक ओकेजन पर नहीं है। आर्टिकल 370 के हटने पर एनडीटीवी का एक पत्रकार कश्मीर में खड़ा हुआ होता है, कहता है कि भाई आज एक बुजुर्ग से मिला, वो कह रहा था कि भाई जैसे ही कर्फ्यू हटेगा उसके बाद हम भारत को बताने वाले हैं। लेकिन ना वो बुजुर्ग एनडीटीवी पर दिखा कभी, पर जो पाकिस्तान है उसने ये क्लिप हर जगह यूज की। सुनना पड़ेगा उनकी ज्यादातर बातें, तरीका भले ही गलत हो सकता है, तेवर भले गलत हो सकता है, पर ज्यादातर बातें जो ट्विटर पर हमें गालियां दे रहे हैं फेसबुक पे, ठीक बोल रहे हैं। जो ट्विटर पर हमें गालियां दे रहे हैं फेसबुक पे, ठीक बोल रहे हैं। 2013 तक इस तरह से चीजें नहीं थी, लेकिन 14 के बाद ये समझ पाना बड़ा मुश्किल था कि अचानक ऐसा क्या हुआ। सब कुछ उनके अनुकूल हुआ है, सत्ता मिली है और बहुमत इतना प्रचंड है कि किसी भी प्रकार का कोई संदेह खतरा नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया है कि अचानक लोग हम जैसे लोगों को गालियां देने लगे हैं और हम बहुत आलोचनात्मक हो जाते हुए भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो द प्रिंट के अंदर ही ये स्टोरी छपी थी, थोड़ी सी पुरानी है, इसे पढ़िए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किस प्रकार से जो चाइना है वो पूरी दुनिया के मीडिया को एक एक करके खरीद रहा है। और भारत के एक जर्नलिस्ट ने इसी दौरान यानी 25 मार्च को ही एक ट्वीट किया था जिसके अंदर उन्होंने साफ साफ लिखा था कि जो चीन जो है वो फेवरेबल रिपोर्टिंग के लिए पैसा बांट रहा है, लेकिन मैं ऐसा करने नहीं वाला हूं। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो चीन जिम्मेदार है। मजे की बात यह है कि इस पीरियड के दौरान जो एनडीटीवी है वो भी इस पूरे मुद्दे पर चीन को बचाने में लगा हुआ था। जबकि क्वेश्चन ये पूछा जाना चाहिए था कि फॉल्टी किट्स पर दुनिया को धोखे में क्यों रख रहा है चीन। बाकी अलकायदा के आतंकवादी को इंडियन इंजीनियर लिखना, ये तो इनकी रोजमर्रा की सांसें हैं। हम क्या इनकी सांस रोकोगे? करण जौहर उससे जाके बात करो। आपको मेरे काम की बात देखिए, मैं यहाँ पर आया हूँ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए और उनको उनका हौसला बढ़ाने के लिए, ताकि हम सब मिलकर देश को और आगे ले सकें। नहीं सर, वो डेमोक्रेसी को लेकर वो बता रहे हैं लड़ाई कर लो यार, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो? मगर एनडीटीवी जैसे प्रोपेगेंडाबाज मीडिया संस्थान झूठी खबरों को परोसकर समाज में भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। ये मैं भी चाहता हूँ, ये मैं भी चाहता हूँ। जब भारत के 44 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे पुलवामा में, तो एनडीटीवी के डेप्यूटी न्यूज एडिटर जो है निधि सेठी, वो हाउस द जैश कहते हुए आतंकवादियों के लिए चीयर लीडिंग कर रही थी। मैं देख रहा हूं कि वहाँ बहुत बरखा दत्त जैसे लोग भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे बात करने वाले भी मौजूद। अभी देखिए आज की डेट में ये हालत हो गई है, डीडी भी इनके रैंकिंग से काफी ऊपर आ चुका है और लिस्ट में इनका नाम तक नहीं है। क्या सोचा था और क्या हो गया।